आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें दो अंगों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका हम लोग पिछले वीडियो में वैसे कवर कर चुके हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जो होती है किसी भी सजीव में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे ही कोशिका कहते हैं। अब कोशिका के कई अंग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कोशिका के अंग आ जाते हैं। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं और दूसरा हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो इस दो अंगों के बारे में इस वीडियो में हम लोग को बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सारी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है ये क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, और झिल्ली किसे कहते हैं तो किसी भी पतली परत को जो है ये मेम्ब्रेन जो है इसे कहते हैं झिल्ली। झिल्ली का मतलब कि कोई भी पतली परत जो होती है उसे हम लोग झिल्ली कह देते हैं। तो ये एक प्रकार की पतली परत होती है जो कोशिका के बाहर बनी होती है। ये मान लीजिए कि ये कोशिका है तो इसके बाहर जो है एक परत होती है, पतली परत होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो है कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इसी के अंदर बंद होता है। क्योंकि ये कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के सारे अंग, जैसे बात कर लेते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोसोम है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, आरएनए है, डीएनए है, ये सारी कोशिका के जो अंग है ना, इसकी सुरक्षा प्रदान करने का जो जिम्मा होता है ये कोशिका झिल्ली के पास होता है। तो ये कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर एक पतली परत बनी होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो होती है प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोटीन का बना होता है और यह पादप एवं जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कोशिका झिल्ली के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये तो यह सबसे पहला पॉइंट ने हम लिख के रखा है कि यह प्रोटीन का बना होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्रोटीन का बना होता है और यह अर्ध परागम्य झिल्ली की आवरण होती है। अर्ध परागम्य अभी हम लोग बात किए हैं कि ये पतली परत कहने का मतलब जिसे कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो द्रव्य हो तो उसका कुछ अंश आर पार हो जाता है, इधर इस एक ओर से दूसरे ओर प्रवाहित हो जाता है, तो वह कहलाती है अर्ध परागम्य झिल्ली। जैसे मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली का समझने के लिए एक बेसिक चीज़ को समझते हैं। जैसे मार्केट जाते हैं, मार्केट में हमने दूध खरीदा। अब दूध है या कोई भी चीनी है या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम लोग दुकानदार से क्या करते हैं कि एक थैले लेते हैं और उस थैले में क्या करते हैं कि उस वस्तु को रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि वह वस्तु जो हमने खरीदा है वह कहीं रास्ते में गिरे तो वह खराब न हो, टूटे फूटे नहीं। तो इसी तरह से यह कोशिका झिल्ली जो होता है एक थैले की संरचना होती है जो कोशिका को बाहरी आवरण देता है। बाहरी आवरण देने का मतलब कि कोशिका के अंदर जितने भी ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, आरएनए, डीएनए, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। ये सारे अंगों को जो है वह सुरक्षा प्रदान देने का काम करता है। दूसरी काम इसकी क्या है तो ये कोशिका के अंगों को एक निश्चित आकृति भी देता है। ये निश्चित आकृति भी देता है। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं कि सबसे पहले कि यह प्रोटीन का बना होगा। कोशिका झिल्ली क्या चीज़ से बनी होगी तो ये प्रोटीन का बना होता है। दूसरी बात है कि ये कैसी होती है तो ये अर्ध परागम्य झिल्ली होती है जिससे होकर कोई भी द्रव्य पदार्थ की मात्रा, थोड़ी मात्रा आर पार हो जाती है। इस प्रकार की ये इसकी झिल्ली होती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो सारे अंग इसके अंदर बंद होती है। कोशिका के सारे अंग जो है इसके अंदर बंद होती है। इसके बाद कोशिका झिल्ली क्या काम करता है तो कोशिका झिल्ली कोशिका के अंगों को, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंगों को जो है ये निश्चित आकार प्रदान करने में मदद करता है। इसके बाद है यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और यह पादप एवं जंतु या जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है।
कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, जो कोशिका के दूसरे अंग है कोशिका भित्ति। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, यानी सेल कोशिका और वॉल का मतलब दीवार। कोशिका का जो दीवार, तो ये कैसा होता है, तो ये कोशिका में कोशिका के जो बाहरी परत, कोशिका के बाहरी परत जो कोशिका झिल्ली होती है, इससे बाहर, यहाँ हमने फिगर बना रखा है, इसके बाहर एक झिल्ली नुमा आकृति पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये अंदर का भाग ये कहलाएगा कोशिका झिल्ली, और इसके बाहर होता है कोशिका भित्ति, इसके बाहर बनी होती है कोशिका भित्ति। तो ये जो है एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज जैसे हम लोग पेपर कॉपी पर लिखने का कार्य करते हैं, तो वो कॉपी में भी क्या होता है, लकड़ी से बना होता है। पेज पेपर जो होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज को जो है जंतु जो है ये पाचन क्रिया नहीं, पचा नहीं सकता है। सेल्यूलोज जंतुओं में पच नहीं सकता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह छिद्रयुक्त आवरण होता है, परत होता है, इसमें छोटी छोटी छिद्र पाया जाता है, और यह केवल किस में पाए जाएंगे, पादप में पाए जाएंगे, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली किस में, जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने इस दो अंगों के बारे में समझे। फिर अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे एक एक बहुत सारे अंग है, कोशिका के अंग है, उस सभी को हम लोग छोटे छोटे वीडियो में समझेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोमस है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, आरएनए है, डीएनए है। तो ये सारी कोशिका के अंग है, सारे के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।